अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू माय अनदर रेसिपी। जी आज जब सुबह आँख खुली है तो मैं कह रही हूँ क्या ही अंधेरियाँ और क्या ही तूफ़ान थे। काले काले बादल हर तरफ छाए हुए थे और डरावना सा मौसम हुआ था और बच्चों को करा दिया इस मौसम ने स्कूल से छुट्टी। और जी छुट्टी करा के मौसम हो गया जी गायब। तो जी आज मौसम खुशगवार था तो हमने सोचा क्यों ना हम पकाएं कड़ी पकोड़ा। तो करते हैं जी अपनी रेसिपी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए जी लिए मैंने 3 प्याज और उनको ब्रीक ब्रीक सा काट लिया और वन फुल बल्ब ऑफ गार्लिक यानी कि लहसुन लिया। उसको भी मैंने प्यारा प्यारा सा छील लिया और अपने प्याज के साथ ही उसको भी मैंने देचकी में डाल दिया। और ये डाला मैंने इसमें ऑयल और इसको मैंने कर लेना है जी हल्का सा फ्राई। जी वो भी क्या दिन थे जब अम्मी कड़ी पकाती थी और बाउल्स और कटोरियों में डलती थी और जी रिश्तेदारों को बंट रही है और जी सारे बड़े जैसे हमने बड़ी कोई स्पेशल सी रेसिपी पका ली है और जी बड़े सारे शौक़ और खुशी से खाते थे कि वाह जी वाह आज तो कड़ी आई है। तो जी अब वो कहाँ दिन, अब तो घर में कड़ी पके तो घर में ही नहीं कोई खाने को तैयार होता। तो कितनी ही ये एक अच्छी और स्पेशल सी एक होती थी रेसिपी और हम बड़े फरमाइश करके अम्मी से पकवाते होते थे कि जी अम्मी कड़ी पकाएं। तो जी इसके लिए लिया है मैंने किलो योगर्ट और तकरीबन मैंने 2 कटोरियाँ बेसन लिया है यानी कि आधा किलो बेसन लिया है और इसको मैंने छान के पाउडर फॉर्म कर लिया है। और जी बेसन और जो है योगर्ट इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के तो इसका मैंने एक मिक्सचर सा तैयार कर लिया है। और देखें जी अब हमारी लाइफ को और डेली रूटीन को मशीनों ने कितना इजी बना दिया है। और जो हमारी अम्मी करती थी उनकी टाइम में तो इतनी मशीनें नहीं थी होती, वो तो सारा कुछ हाथ से ही करती थी और उनके जो खाने की लज्जत और जो जायका आता था ना, अब वो लज्जत और वो जायका कहाँ। जो अम्मी के हाथ का टेस्ट था क्योंकि उनमें उनकी मोहब्बत शामिल थी और उनका प्यार शामिल था, इसलिए वो हमें बड़े ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी फूड लगता होता था अम्मी के हाथ का जायका। और ये जो आजकल के बच्चे हैं ये क्या जानेंगे कड़ी क्या चीज़ है और किस पुलाव का नाम है। ये ज़रा मम्मी डैडी बर्गर बच्चे हैं, बर्गर मंगा दें, पिज़्ज़ा मंगा दें और इनको पता ही नहीं है कि ये कड़ी क्या ही चीज़ थी और क्या ही मज़ेदार और यम चीज़ थी और कितने हम इसको यमी और टेस्टी खाते थे। और अम्मियाँ भी बड़े फरमाइश से हमें बना के देती होती थी। आज भी अम्मी के घर जाएँ तो अम्मी कहेंगी ये खा लो, वो खा लो, ये चीज़ बना के देती हैं, वो ऐसे बड़ा एहतमाम करती हैं। तो बस माँओं की यही तो बहारें हैं और अल्लाह मियाँ आपकी माँओं को, मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। तो इनसे सारी मौजे बहारें हैं हमारी। तो जी जो मेरा मसाला था उसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाली है और जी हल्दी इसमें ज़रा आपने ज़्यादा डालनी है तो इससे आपकी कड़ी का कलर बहुत प्यारा आएगा। और इसके अंदर जो मैंने डाल दिया जी अपना बेसन और योगर्ट का मिक्सचर। तो जी आपने योगर्ट और जो बेसन का मिक्सचर डालना है ना, तो आपने अपनी कड़ी को इतना पतला सा काटना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना। तो जब अगर आपको लगे कि आपकी कड़ी थिक है तो आपने इसके अंदर डाल देना है जी पानी, क्योंकि अगर ये आप पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे तो ये जल्दी जो है वो थिक हो जाएगी और आपके बेसन में कच्चे कच्चे की स्मेल आएगी। तो ये देखें जी ये देखें, ये आपको लग रहा है ना जैसे काफ़ी पतली है कड़ी, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से ये भी जो है ना ये थिक है, गाढ़ी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि मेरा जो बेसन है वो अच्छी तरह से पक जाए और उसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल ना रहे और कच्चेपन की कोई इसमें जो है वो स्मेल ना रहे। तो जी पानी डाल देना है जी इसमें मैंने, और पानी डाल के ना मैंने इसकी आग कर देनी है फुल ताकि जो मेरी कड़ी है ना वो पकने लग जाए। तो जिस पॉइंट में मैं अपनी कड़ी में डालूँगी थोड़े से काट के गोल गोल से आलू भी, क्योंकि आलू जो है वो कड़ी में बहुत जायका देते हैं। पकोड़े तो अच्छे लगते हैं लेकिन जो आलू है ना
जो वो भी उसकी भी बाइट बड़ी अच्छी लगती है कड़ी में। तो इस पॉइंट पे जो है वो मैं डालूँगी आलू गोल गोल काट के। तो अम्मी, जब हम छोटे होते थे, हम मम्मी से बहुत फरमाइश किया करते थे कि अम्मी जी आलू आलू, मैं आलू ज़रूर लूँगी, मेरे लिए आलू एक्स्ट्रा डालना, एक्स्ट्रा डालना। तो और बहुत ही मज़ा आता होता था और यम्मी भी बहुत लगती होती थी। तो जी जो आलू डाले हैं इनको मैंने अच्छी तरह से कर लिया जी मिक्स, क्योंकि आलू ये फ़ौरन से नीचे पैंदे में चिपक जाते हैं। तो जी इनको मैंने चिपकने नहीं देना और इनको मैंने मिक्स कर लिया है और अपनी कड़ी को मैंने अच्छे तरीके से पका लेना है। तो जी ये देखें सेंटर से बबल आना शुरू हो गए हैं कड़ी में, यानी कि कड़ी पकना शुरू हो गई है। तो जी जब मेरी कड़ी ने ये देखें बबल्स आ रहे हैं, जब जी इसने पकना शुरू करना है जी, तो मैंने इसको कर देना है जी मीडियम फ्लेम। और मीडियम फ्लेम करके तो जी मैंने इसको पकने देना है। और दूसरी तरफ जी मैंने कर लेनी है जी अपने पकौड़ों की तैयारी। जी पकौड़ों के लिए जी मैंने लिया है जी आधा किलो बेसन और इसको मैंने छाननी की मदद से छान लिया है, ताकि इसका कोई भी ढीला, कोई लम्स बाकी ना रहे। और जी ये देखिए मेरी कड़ी जो है सही पकने लग गई है और इसमें भी चमचा हिलाते रहना है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। तो जी ये बेसन में जी मैंने डाला है जी नमक, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, चाट मसाला, 10 मिर्चें और जी सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया। जी ये मसाला जात डाल के मैंने अपने बेसन में, तो अपने बेसन को कर लिया जी अच्छी तरह मिक्स, और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसमें डाला जी मैंने प्याज और पोटैटोज़ और ग्रीन चिलीज़ डाल के मैंने इसका अच्छा सा एक मिक्सचर बना लिया है। और जी वो जब पकोड़े पकते होते थे ना, तो जब पकोड़ों का भी पहला चक्कर ही निकलता होता था पक के, तो जी सारे कहते होते थे जी ये ज़रा चखाना, दिखाओ पकोड़े तो चखाना, एक एक करके भी ना सारे पकोड़े जो है वो ख़त्म हो जाते होते थे। तो इसलिए जो अम्मी होती थी वो ज़रा एक्स्ट्रा ही जो बेसन है ना वो मिक्स करती होती थी कि आधे पकोड़े तो चखने में ख़त्म हो जाने हैं, तो कड़ी में डालने के लिए क्या बचेगा। तो अभी भी वो वक़्त याद करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है जी। वैसे भी जो वक़्त हमारा गुज़र जाता है वो हमें ऐसा लगता है जी बहुत ही मज़े का था, और वाकई वो बहुत मज़े का वक़्त होता है। तो लेकिन वो तो गुज़र गया होता है और गुज़रा वक़्त हमेशा ही अच्छा लगता है। तो जो हमारा आज का मौजूदा वक़्त है, हमें चाहिए हम इसे भी इंजॉय करें और जितना हो सके हम इसे अच्छा और बेहतर बनाएं, क्योंकि जब ये वक़्त भी हमारा गुज़र जाएगा तो हमें ये वक़्त भी बहुत याद आएगा। और वक़्त की ख़ुसूसियत ये है कि गुज़रा हुआ वक़्त जो है वो बहुत याद आता है। तो जी अब जब पकोड़े बनते हैं तो जी कोई भी नहीं इतने खाने को तैयार होता, कोई डाइटिंग पे होता है और किसी का दिल नहीं चाहता और फैट का कोई मसला है। तो वो वक़्त बस ऐसे ही थे जो भोले पा वक़्त थे और बड़े ही अच्छे वक़्त थे। तो जी ये देखें जी मेरा मिक्सचर हो गया तैयार। इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ज़्यादा पतला करना है। आप देखें कि तकरीबन आपका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ये तकरीबन इस तरह का आपका टेक्सचर होना चाहिए जी। उस तरह मेरा हो गया है जी ऑयल गरम, और उसके अंदर जी मैंने डालना शुरू किए हैं जी चमची की मदद से पकोड़े। एक स्पून का जी मैंने बनाया है पकोड़ा, और ये देखें मैंने कितना ही प्यारा और कितने खूबसूरत से जो हैं वो पकोड़े डाले हैं। तो जो हमारी माएँ होती थी वो तो जी हाथ से बड़े प्यारे करके पकोड़े डाल लेती होती थी। उनको ट्रेनिंग ही ऐसी थी और उनकी क्वालिटी यही थी कि वो हाथ से बड़े प्यारे से करके पकोड़े बना लेती थी। तो मैंने भी बड़ी दफ़ा ट्राई किया कि मैं भी हाथ से पकोड़े डालूं, लेकिन मैं जब हाथ से पकोड़े डालती हूँ तो वो पकोड़ों के साथ मेरी फिंगर भी वो हो जाती है फ्राई। कहती है तुझे भी थोड़ा सा फ्राई कर दूँ। तो एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया, लेकिन अब मैंने ट्राई नहीं किया। मैं अब स्पून की से ही डालती हूँ पकोड़े, नहीं तो मेरी फिंगर भी साथ में ही शैलो फ्राई डीप फ्राई हो जाती है। तो बस माओ को तो ट्रेनिंग होती थी और वो बड़ी महारत से जल्दी जल्दी से पकौड़े बना लेती होती थी। और ये देखें जी मेरे जो पकौड़े हैं इन्होंने पहनना छोड़ दिया है और लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो मैंने इनकी कर दिया जी साइड चेंज, और इनको ये बड़े ही प्यारे प्यारे और बड़े ही खूबसूरत से ये बन रहे हैं और देखने में भी बड़े यमी से लग रहे हैं। और साथ जो है इनके हाल अहवाल पूछने के साथ साथ हमने अपनी कड़ी के भी हाल अहवाल पूछना है। ये देखें ये खूब खोल रही है, खूब पक रही है, कह रहे हैं बाजी पैना मैंने भी पूछ ला।
तो इसको भी मैंने पूछ लिया और इसमें भी मैंने चमचा चला दिया। जो आलू थे उनको भी मैंने हिला जुला दिया, वो भी गल गए हैं। और जो मेरे पकोड़े हैं वो भी पक गए हैं और इनको मैंने जो है ऑयल से बाहर निकाल लिया है। तो फटाफट से मैंने अपने जो हैं वो पकोड़े इनको भी कर लिया है मैंने तैयार। और इनको भी जो है मैंने इनका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तब तक मेरी कढ़ी भी पक रही है। और जो भी अब हम खाने बनाते हैं बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत से बनाते हैं अपने बच्चों के लिए कि ये खाएं, इनको मज़ा आए। और इसी तरह हमारी अम्मियाँ भी बनाती थी, बड़े प्यार और मोहब्बत से हम खाते भी थे और इंजॉय भी करते थे। और अब भी कोई रेसिपी पकाने लगे ना, सबसे पहले पूछते हैं अम्मी जी इसकी कोई टिप है, कोई ट्रिक है तो बता दें, और फिर उनके ही बताए हुए ट्रिक और तरीक़ों से पकाते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जायका आ जाता है खाने में। और ये देखें जी मेरी जो कढ़ी है इसने ऑयल छोड़ दिया है और ये देखें ये थिक भी हो गई है, इसका मतलब है कि ये पक चुकी है। तो जी इसमें डाले हैं जी मैंने अपने तैयार हुए हुए पकोड़े। और ये देखें जी इनकी जब मैंने डुबकी लगवाई है ना कढ़ी में तो ये बड़े खुश हुए हैं। और जब मैंने अपने जो पकोड़े हैं इनको गरम गरम कढ़ाई में कह रही हूँ कढ़ी में डाला है, तो इनको मैंने अच्छी तरह से इनमें डिप कर दिया। ये देखिए कितनी प्यारी जो है कढ़ी की जो है वो लुक आई है। और इनको जो पकोड़े हैं मैं इनको डिप कर दिया है कढ़ी में ताकि ये नरम पड़ जाए। इनकी नमक मिर्च का जो है वो मैंने मेंटेनेंस पहले कर ली थी पकोड़े डालने से, तो आपने भी नमक मिर्च को पहले ही पूरा कर लेना पकोड़े डालने से पहले। और इसके बाद जी हमने करते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो उसके लिए जी लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें डाला है जी ज़ीरा और थोड़ी सी डाली है जी अजवाइन, और उसमें डाली है 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें। और जैसे मैंने सब्ज़ मिर्चों को डालना है ना ऑयल में, इन्होंने टक 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 की आवाज़ें देना शुरू हो जानी है और ठक ठक मुंह पे भी छींटे डलने के खदशे हैं। तो इसलिए आपने इसको हिला के फ़ौरन से फटाफट से कढ़ी में डाल देना है। और ये जो है आपके जायके को आपके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगा तड़का, और आपकी जो है कढ़ी की ब्यूटी को भी बहुत इन्हेंस करेगा जी। तो उसके बाद डाला मैंने अपनी कढ़ी में गरम मसाला, और ये है इसकी प्रेजेंटेशन। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।